सर्दियां हों और मूली के पराठे ना हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज घर वालों की बहुत ज़्यादा फरमाइश के बाद मैं बनाने जा रही हूँ मूली के मज़ेदार से क्रिस्पी पराठे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर की जाए। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक एक बाइट जो है वो इतना क्रिस्पी और मज़ेदार होगा, इंशाल्लाह आप खुद मूली के पराठे के फ़ैन हो जाएंगे। मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने आटे को गूंद लेना है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से आटा जो है यहाँ पर मैंने 2 कप ले लिए हैं। ये देखें आपके सामने। आटा जो है वो मैंने गंदम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि गंदम के आटे से जो पराठे हैं वो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर गंदम का आटा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमने इसमें जी आधा चम्मच जो है वो नमक शामिल कर लेना है, ताकि पराठे एकदम क्रिस्पी और नमकीन बने, अच्छे मज़ेदार। और आधा चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसको हमने शामिल कर लिया है जी। अब हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो है वो इसमें देसी घी डाल रहे हैं। देसी घी हमने इसमें इसलिए डाला है ताकि इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आए और पराठे जो हैं वो क्रिस्पी बने। तो चलें जी, अब हमने इसको गूंद लेना है जैसे हम पहले आटे को गूंदते हैं घर में। आटा हमने घर के तरीके से ही गूंदना है, जैसे हम रवायती तरीके से आटा गूंदते हैं। तो इसी तरह से ये देखिए, मुट्ठी बना के हमने आटे को गूंद लेना है। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आटा गूंदते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आटा जो है जैसे हम नॉर्मली पराठा बनाते हैं उसके लिए गूंदते हैं, तो उससे थोड़ा सा हमने सख्त गूंदना है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से आप देख सकते हैं। ये नॉर्मली आटा जब हम गूंदते हैं तो थोड़ा सा इससे नरम होता है, हमने इसको थोड़ा सा सख्त गूंदा है ताकि पराठे जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बने। ये देखें आटा हमने गूंद लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तब तक हम अपना मूली का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। मूली का पराठा बनाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि मूलियां जो हैं वो आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है। ये आप पत्तों से अंदाज़ा लगा सकती हैं। हमने मूली जो है यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश ली है। मूली अगर फ्रेश होगी तो मूली के पराठे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। यही वजह होती है जिसकी वजह से मूली के पराठे जो हैं क्रिस्पी नहीं बनते, अक्सर लोग कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मूली फ्रेश लेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो पहले हमने इसकी इस तरह से पत्तों को मूली से अलहदा कर देना है, और फिर हमने छुरी की मदद से इस तरह से हमने मूली का छिलका उतार लेना है। ये देखें, सबसे पहले हमने मूली का छिलका उतार लेना है। ये देखें, बहुत ही आसानी से हमने सारी मूलियां जो हैं वो अच्छी तरह से छील ली हैं। और अब हम इसको कद्दूकश कर लेते हैं। कद्दूकश करते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, बारीक वाले हिस्से से हमने ही इसको कद्दूकश करना है, वरना अगर हम मोटा करेंगे तो वो उससे जो है पराठे हमारे फट सकते हैं। तो इस वजह से हम इसको बिल्कुल बारीक सा कद्दूकश कर लेंगे मूली। चलें जी, यहाँ पर अब सारी मूलियाँ हमने कद्दूकश कर ली हैं। ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसलिए इसको हम निचोड़ के इसका पानी जो है वो निकाल लेंगे। पानी हम मूलियों से इसलिए निचोड़ रहे हैं ताकि हमारे पराठे जो हैं वो पंचर ना हो, एकदम परफेक्ट बने। तो इसलिए हमने पानी को निचोड़ लिया है। अब यहाँ पर हमने पानी को बिल्कुल निचोड़ लिया है। तो अब हम इसको अब हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमने फ्राई पैन में 2 चम्मच देसी घी शामिल कर लेना है। देसी घी की भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, बिना देसी घी घर पर हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है, और उसके बाद मैं यहाँ पर अब प्याज शामिल कर रही हूँ, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। इसको इसलिए बारीक सा काटा है ताकि ये पराठा बनाते वक्त हमारे पराठे को जो है पंचर ना करना। जस्ट 2 मिनट हमने इसको लाइट सा हल्का सा फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं मसाले। अच्छा, मसाला तैयार करते वक्त हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारे पराठे जो है वो क्रिस्पी नहीं बनते, तो हम यहाँ पर जो है मसालों को ज़्यादा पका लेते हैं, तो इस वजह से पराठे क्रिस्पी नहीं बनते। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च शामिल कर दी है, और अब मैं इसमें आधा चम्मच ही सूखा धनिया दरदरा कूटा हुआ ये शामिल कर रही हूँ, और आधा चम्मच इसमें मैं हल्दी शामिल कर दूँगी। मसाला शामिल करते ही हमने इसमें मूली जो
हमने कद्दूकश की हुई है उसको डाल देंगे, अच्छी तरह से कर लेना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा देर तक हमने इसको पकाना नहीं है, हमने बस इसको मिक्स करना है ताकि ये इसके मसाले जो हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। बाकी जो चीज़ें हैं जो खुशबू छोड़ जाती हैं वो चीज़ें हम इसको पका लेने के बाद शामिल करेंगे। हमने मूली के पराठे बनाने हैं तो इसलिए हम मूली को जो है ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे, हमने इसको थोड़ा सा ही कुक करना है। ये देखें एकदम अलग अलग है, खिली खिली है मूली। अब हम फ्लेम को जो है ऑफ कर लेते हैं और आगे क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, मूली हमारी अब तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसमें वो चीज़ें शामिल करेंगे जिसको पका लेने के बाद सब्ज़ धनिया को बाद में शामिल कर रहे हैं ताकि इसकी मज़ेदार सी खुशबू है वो ख़त्म ना हो, इसलिए हम इसको बिना पकाए ही शामिल कर रहे हैं। ये देखें सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने बिल्कुल बारीक काट ली हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बारीक हैं। हमने इनको इसलिए बारीक काटा है ताकि ये पराठा बनाते वक्त हमारे पराठे में होल ना कर दे, मतलब हमारे पराठे को कहीं से भी पंचर ना कर दे। तो इस वजह से हमने मिर्चें बिल्कुल बारीक काटी हैं और सब्ज़ धनिया भी हमने काट के इसमें बाद में शामिल करना है। ये चीज़ें हम इसलिए बाद में शामिल कर रहे हैं क्योंकि अगर पहले हम इनको पका लेंगे तो इनकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। मिक्सचर तैयार हो चुका है, तो चलें अब हम पराठा जो है उसको तैयार कर लेते हैं। अब हम पेड़ा बना लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल रोटी का एक पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल उसी साइज़ में हमने एक पेड़ा बना लेना है आटे का। कोई बड़ा या छोटा पेड़ा हमने नहीं बनाना, नॉर्मल हम जितना रोटी का एक पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल उतना सा हमने एक पेड़ा बना लेना है। ये देखें, अब हम इसको बेल लेते हैं। ये देखें, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है मूली के पराठे बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई हमने बड़ी रोटी अभी नहीं बनानी, अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ इतना इसको बेल लेना है और अब हम इसमें अपनी फिलिंग जो है वो तैयार की हुई शामिल कर देते हैं। बिल्कुल सेंटर में हमने इसको रख लेना है, ये देखें, और हमने अब इसको ऊपर से बंद कर देना है। ये देखें, बिल्कुल इजी और आसान तरीका है। ये देखें, इसी तरह से हमने इसमें अपनी फिलिंग जो है वो रख देनी है और इस तरह से हमने इसको बंद कर लेना है। इस तरह मैं आपको इसलिए बनाना सिखा रही हूँ, इससे क्या होता है हमारा पराठा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। अब हम इसको दोबारा से बेल लेंगे। ऐसा हमने खुशका डाल दिया है ताकि रोटी जो है वो चिपके नहीं, फटे नहीं। अच्छा, कुछ लोग दो पेड़े बना के भी इसको बनाते हैं, उससे क्या होता है कि रोटी जो है वो हमारी साइड से खुल जाती है। तो इसलिए आज मैं आपको नए तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल हमारी प्यारी सी जो रोटी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बहुत ही आराम से प्यार से उठा के पका लेते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको तवे पे पका लेना है। अब हम इसकी दूसरी साइड चेंज कर लेते हैं और इस साइड पे हमने घी लगा लेना है। अब साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम घी लगा लेंगे और फिर हमारा पराठा जो है बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर दिन आने वाली न्यू मज़े की वीडियोस जो हैं वो आप देख के उसको एंजॉय कर सकें। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। पराठा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें, हमने इस तरह से इसको पका लेना है। माशाअल्लाह, अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, रहमतें और बरकतें जो उसने दी हमारे खानों में, हमारे रिस्क में और हमारे जायकों में। देखें, पराठा बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको चेक करवा दूं कितना मज़े का बना है पराठा। ये देखें, ये देखें, बहुत ही मज़े का क्रिस्पी पराठा जो है हमारा तैयार हो चुका है। मैं आपको चेक करवा दूं, अंदर तक जो है मूली भरी हुई है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप भी एक दफ़ा इसको मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ये देखें मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से मूली के पराठे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको